नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट ट्रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटी R1 के न्यू अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह जीएसटी R1 में जो हमें नया अपडेट मिला है, नई फैसिलिटी मिली है, क्या अगर हम उस फैसिलिटी को यूज करते हैं और जीएसटी R1 फाइल करते हैं तो क्या हमारा जीएसटी R1 सही फाइल हो रहा है, हमसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो सकती। इस टॉपिक की बात करूंगा और यह टॉपिक है जीएसटी R1 का टेबल नंबर 12, जिसमें हम HSN वाइज समरी देते हैं, HSN की डिटेल देते हैं। इसमें हमें कौन सी फैसिलिटी मिली है भैया HSN वाइज डिटेल में, टेबल नंबर 12 में, इस चीज को हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका ये टेबल नंबर 12 है जीएसटी R1 का। यहाँ पर हमें अपने HSN की डिटेल देनी होती है, लेकिन अभी हमें जो फैसिलिटी मिली है, यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ ये देखिए नीचे एक बटन दिख रहा है, इंपोर्ट HSN डाटा फ्रॉम ई इनवॉइसेस। अब यहां से हम डाटा इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या करना होगा, हमें यहाँ पर मैनुअल एंट्री नहीं करनी होगी, हमें HSN की डिटेल की एंट्री यहाँ नहीं करनी होगी। हम सीधा इस पर क्लिक करेंगे इंपोर्ट HSN डाटा पर और फिर हमारे पास इस तरीके से आइकन आ जाएगा और इस पर हमें कर देना ओवरराइड। जब हम ओवरराइड कर देंगे तो जो हमारा पुराना इसमें डाटा रहा होगा HSN का, वह सब खत्म हो जाएगा और लेटेस्ट डाटा इसमें अपडेट हो जाएगा। यह तो बहुत ही बढ़िया सुविधा है, बिल्कुल टाइम बच रहा है। लेकिन टाइम तो बच रहा है, इसके साथ साथ जो इसका साइड इफेक्ट है उस पर भी बात करनी है। क्या, यहाँ पर ध्यान देना, आपका जो डाटा इंपोर्ट होगा वह सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, ई इनवॉइसेस वाला होगा, ई इनवॉइसेस का। क्योंकि जब आप ई इनवॉइस बनाते हो तो सीधा वह जीएसटी R1 में आ जाता है और जब इंपोर्ट करोगे वही डाटा आपके HSN में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमने जो B2C सेल किया है, B2C का डिटेल यहां नहीं आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। अगर आप इंपोर्ट करते हो B2B इनवॉइसेस जो होंगी, जिसका आपने ई इनवॉइसिंग कर रखा है, वह तो आ जाएगा। लेकिन अगर आपने B2C सेल कर रखा है तो B2C का कोई डाटा यहां नहीं आएगा, उसके लिए आपको मैनुअल एंट्री ही करनी पड़ेगी। तो मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास B2B और B2C दोनों सेल हैं, B2B का तो आ जाएगा, फिर B2C के लिए क्या करोगे आप, B2C के लिए फिर आपको एडिट करना पड़ेगा, मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस चीज को दिमाग में रखते हुए इस फैसिलिटी को यूज करना है। अगर आपके पास B2B और B2C दोनों सेल हैं, फिर ये इंपोर्ट वाला जो दिया हुआ है फैसिलिटी, ये इंपोर्ट डाटा वाला फैसिलिटी जो है, इंपोर्ट HSN वाला, ये काम नहीं आने वाला है। अगर आप इंपोर्ट भी करोगे फिर भी आपको मैनुअल मेहनत करना ही पड़ेगा। आप या मैनुअल एंट्री करो या तो आप ऑफलाइन फैसिलिटी यूज करो। लेकिन हाँ, अगर आप 100% श्योर हो कि आपका सारी की सारी सेल B2B ही है, सबका इनवॉइस हो रखा है, B2C कोई सेल है ही नहीं, फिर आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास B2B और B2C दोनों सेल हैं, फिर इस फैसिलिटी को यूज करना, इस बटन को यूज करना सही नहीं होगा। यूज भी करोगे फिर भी आपको वर्किंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही डिस्कस था कि अगर यहाँ पर तो बताया गया कि बस क्लिक कर दो, आपका पूरा डेटा यहाँ आ जाएगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बात वही है, अगर B2C है तो उसका नहीं आएगा यहाँ, B2C के लिए आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।